प्रणाम मित्रों। कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति के नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनज़र अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा लघु कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने और इनमें कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे। आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। एक आश्रम में महात्मा और उनके दो शिष्य रहते थे। दोनों शिष्य महात्मा के कहे अनुसार भगवान का भजन पूजा पाठ करते थे। आश्रम के कार्य भी अत्यंत लगन से दोनों ही करते थे। आश्रम की सफाई, पेड़ पौधों की देखरेख, पशुधन का रखरखाव और महात्मा जी की सेवा इन्हीं दोनों शिष्यों की जिम्मे थी, जिसे वे निष्ठापूर्वक किया करते थे। किंतु इनमें से एक शिष्य सदा दुखी रहता था और दूसरा हमेशा खुश रहता था, जबकि दोनों की स्थितियां और वातावरण एक समान थे। पहला छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था और दूसरा विपरीत बातों में कुछ अच्छा खोजकर प्रसन्न हो जाता था। कुछ दिनों बाद महात्मा की मृत्यु हो गई। दोनों ही दिनों के अंतराल से दोनों शिष्य भी काल कवलित हो गए। देवलोक में तीनों एक ही स्थान पर आ मिले, किंतु यहाँ भी पहला शिष्य अशांत था और दूसरा प्रसन्न था। दुखी शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरु जी, लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, किंतु हम तो यहाँ भी दुखी के दुखी रह गए। तो महात्मा बोले, वत्स, भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, किंतु सुख और दुख तो मन की ही देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख है, और यदि मन शुद्ध नहीं है तो स्वर्ग में भी दुख है। मन स्थिति को बदलने की कोशिश की जाए तो वे हर कहीं दुखद परिणाम ही देती है। प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहने वाला प्रतिकूलता में भी अनुकूलता खोज लेता है और दुख व निराशा पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी बना रहता है। इसलिए मित्रों, आपके जीवन में जैसा मर्जी समय आ जाए, आपको हमेशा सुखी रहना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो इंसान की धूप छांव की तरह है। जीवन भर ये सुख दुख चलते रहेंगे, लेकिन आप हमेशा प्रसन्न रहना है। इसलिए मित्रों, आप मेरे साथ मेरे माँ भक्ति रस चैनल में इस कथा के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरी कहानियाँ से कुछ लाभ मिलता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय श्री राम मित्रों।